नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल डॉग की डिलीवरी घर पे कैसे कराएं। तो सबसे पहले जो फीमेल डॉग है, मैंने पहले अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 58 टू 62 डेज़ में जो फीमेल डॉग है वो डिलीवरी करती है। जैसे ही उसका 58 डेज़ हो जाए तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है डिलीवरी के। फीमेल 58 डेज़ के बाद कभी भी पपीज़ डिलीवरी कर सकती है। तो जो सबसे दो तीन चीज़ें जो ध्यान देने वाली है कि जो फीमेल डॉग है, जब आपका डिलीवरी का टाइम हो तो अपने आप वो आपका घर का कोई कॉर्नर सेलेक्ट कर लेगी। वो हम नहीं सेलेक्ट कर सकते, वो फीमेल ही अपने हिसाब से पसंद करती है कि भाई मुझे कहाँ अपने बच्चों को डिलीवरी देनी है। तो जब उसका टाइम 58 डेज़ के बाद आएगा तो वो अपने आप घर का एक कॉर्नर पे जाके बैठने लगेगी। तो आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ पे जो हमारी फीमेल डॉग है वो डिलीवरी देना चाहती है। हर एक बच्चा ऊपर वाला एक गिफ्ट रैप करके भेजता है। ये कुदरत का एक अजीब सा करिश्मा है। मुझे भी जब हमारे पास जब फीमेल डॉग ने डिलीवरी दिया तब पता चला कि हर बच्चा एक पॉली बैग में पैक रहता है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे एक पन्नी की थैली में बच्चा पैक होके आया है। तो जब फीमेल अपने आप वो बच्चा डिलीवरी करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब फीमेल बच्चा डिलीवरी बाहर कर देगी तो वो पॉली बैग बहुत सारी फीमेल्स अपने आप साफ़ कर देती है बच्चे को, लेकिन मैक्सिमम केस में जो ओनर है, मतलब जो भी उनके मालिक है, उनको ही फाड़ना पड़ता है। तो उस पॉली बैग को फाड़ के सबसे पहले उस बच्चे की नाक साफ़ कीजिए, क्योंकि बच्चे ने सांस नाक से ही लेनी है। सबसे पहले नाक साफ़ कीजिए। उसके बाद आपको क्या क्या सामान, जब आपकी फ़ीमेल डिलीवरी देने वाली हो, आपको क्या क्या सामान पहले से रखना है वो मैं दो तीन चीज़ बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। एक ब्लेड का पैकेट, धागा और कपड़ा कॉटन का, जिससे आपको बच्चा साफ़ करना है। जैसे ही बच्चा अब आएगा बाहर तो उस पॉली बैग को फाड़ के, और जो नाभि बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, अब आप लोग क्या समझते हैं, हम तो नाभि बोलते हैं उसको। बस वो नाभि से थोड़ी सी दूर पे धागा बांध के बाहर की तरफ से काटना है ब्लेड से। और ब्लेड एकदम नया होना चाहिए, ये बिल्कुल मतलब ऐसा ना हो कि घर में कोई आप पुराना ब्लेड यूज़ कर लें। नया ब्लेड काट के और बच्चे को उसकी मदर के सामने रख दीजिए। अगर वो अपनी जीभ से चाटेगी तो ज़्यादा अच्छा है। अगर फीमेल नहीं चाट रही है तो फिर आपको उसको एक कॉटन के कपड़े से साफ़ करके सभी बच्चों को एक साथ रखना है। किसी भी नए आदमी को फीमेल के पास ना आने दें, क्योंकि आपकी फ़ीमेल जब डिलीवरी देगी और कोई भी नया आदमी बाहर वाला आके उसके आसपास रहेगा तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, घबराएगी, डरेगी। बहुत सारी जो डॉग फीमेल है वो एग्रेसिव हो जाती है। तो जो आपकी फ़ीमेल के साथ सबसे कंफर्टेबल है घर में, उस समय उसका रहना बहुत ज़रूरी है। और घर का अगर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसके आपके डॉग के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं है, या मान लो वो उससे डरती है या कुछ भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है जिसके साथ आपकी फ़ीमेल डॉग कंफर्टेबल है, उसके डिलीवरी के टाइम में वही इंसान उसके अगर आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और फीमेल जब तक बच्चा मतलब बाहर नहीं पुश करके मतलब डालेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल का जब टाइम आएगा तभी वो डिलीवरी करेगी। मतलब हमारे और किसी के भी चाहने से ऐसा नहीं है कि वो जल्दी करेगी या लेट करेगी। जो उसका 58 डेज़ के बाद जो उसका डिलीवरी का टाइम है वो डिलीवरी कर देगी। और एक बच्चे, जैसे पहला बच्चा उसे डिलीवरी कर दिया, दूसरा बच्चा वो 1 घंटे में भी दे सकती है, आधे घंटे में भी दे सकती है, 2 घंटे में भी दे सकती है। उसका कोई टाइम वो मतलब ड्यूरेशन नहीं है। हर फीमेल का एक अलग पैटर्न है। तो वो आपको ध्यान देना है कि जब वो पहला बच्चा डिलीवरी कर देगी उससे मतलब 7-8 घंटे के अंदर वो सारे बच्चे डिलीवरी कर देगी। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है कोई चीज़ मेरे दिमाग से स्किप नहीं कर गई हो,
तो अगर आप घर में अपनी फ़ीमेल की डिलीवरी करा रहे हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।